एक ऐसी स्टोरी है जो बागे जना के बाहर चने लगा के चना चाट लगा के बेच रही है। उसके घर वालों ने उसके हस्बैंड की फौत होने के बाद घर से बाहर निकाल दिया था। मेरा घर भी, मेरा सामान और सब कुछ हथिया लिया मेरे ससुराल वालों ने। मेरे शोहर ने गिरवी घर लिया हुआ था तायाजाद भाइयों से। ठीक है, जब मेरे शोहर का इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल के बाद इन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई जो हमारे पैसे हमें दे दे, मैं आपका घर वापस दे देती हूँ। कितने साल शादी को हो गए थे आप? 13 साल शादी को हो गए थे। 14वां साल लग गया था। मेरे मियाँ को कैंसर हो गया था। 2-2.5 साल कैंसर में उनको लेके भागती रही। मेरे यहाँ तक भाई ये देखिए मेरे कपड़े फटे हुए हैं, ये देखिए। वकील साहब ने इतने पैसे खा लिए हैं और अब मैं क्या करूं। ये है मेरे पास, ये मेरे शोहर की बाइक है। ना सोने की जगह है भाई, ना खाने की जगह। ये पता नहीं कैसे हम कर रहे हैं। लोगों के साथ इतना अच्छा किया है, रिश्तेदारों के साथ भी किया है, मोहल्लेदारों के भी साथ किया है। आज मुझे कोई पहचानता ही नहीं है मैं कौन हूँ। कोई ऐसा भाई हो जो मेरी आवाज़ सुने, या खतीजा फ़रूक साहिबा के पास उनकी अदालत में मेरा केस है, शायद उनके पास मेरी आवाज़ चली जाए। केस चल रहा है? जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मकार दानिश आपकी खिदमत में डेली धरती के साथ एक ऐसी इमोशनल स्टोरी लेके हाज़िर हुआ है। आप देखेंगे और दुख भरे आंसू आपके निकलना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, वो हवा की बेटी हर बार जुल्म और सितम का ही हवा की बेटी बनती रही। और बात करते हैं आज एक ऐसी स्टोरी है जो बागे जना के बाहर चने लगा के चना चाट लगा के बेच रही है। उसके घर वालों ने उसके हस्बैंड की फौत होने के बाद घर से बाहर निकाल दिया था। तो उनसे बात करते हैं ये मामला क्या है और बड़ी दुख आ रही है बेचारी। बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइए कब से शुरू किया हुआ आप? ये भाई बस थोड़ी देर हुई है क्योंकि मेरे घर का मसला हो गया है। मसला था, आप रो रही थी उस दिन, क्या? भाई इशू ये हुआ है कि मेरा घर भी, मेरा सामान और सब कुछ हथिया लिया मेरे ससुराल वालों ने। मेरे शोहर ने गिरवी घर लिया हुआ था तायाजाद भाइयों से। ठीक है, जब मेरे शोहर का इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल के बाद इन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई जो हमारे पैसे हमें दे दे, मैं आपका घर वापस दे देती हूँ। कितने साल शादी को हो गए थे आप? 13 साल शादी को हो गए थे। 14वां साल लग गया था। मेरे मियाँ को कैंसर हो गया था। 2-2.5 साल कैंसर में उनको लेके भागती रही। किसी ने भी, कोई नहीं मेरे से पूछा, ना उनके बहन भाइयों ने, ना किसी ने भी नहीं। जब उनका इंतकाल हुआ है उन्होंने देखा कि भाई मेरे पास घर है गिरवी का और गाड़ियों की पार्किंग बनाई हुई थी। ठीक है, वो पैसे वैसे मेरे यहाँ तक भाई ये देखिए मेरे कपड़े फटे हुए हैं, ये देखिए। मुझे मेरे घर से कपड़े उठाने नहीं दिए उन्होंने। मेरी तायाजाद बहन का इंतकाल हुआ था। मैं घर से निकली हूँ फोतगी के लिए। 8 बजे घर से निकली हूँ। 13 तारीख की बात है। ठीक है, मैं अदालतों में जा रही हूँ। खतीजा फ़रूक जज साहब हैं, उनकी अदालत में मेरा केस चल रहा है। वकील साहब ने इतने पैसे खा लिए हैं और अब मैं क्या करूँ। ये है मेरे पास, ये मेरे शोहर की बाइक है। ना सोने की जगह है भाई, ना खाने की जगह। ये पता नहीं कैसे हम कर रहे हैं। औलाद नहीं है आपके पास? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं। 13 साल हो गए। और हाँ जी, शोहर मेरे, अल्लाह उनकी मफ़रत करे, लेकिन उनका घर में क्या कह सकते हैं हम। बच्चे थे ही नहीं उनके। पहले भी शादी हुई थी, वो वाली वाइफ में भी नहीं थे बच्चे, मेरे में भी नहीं थे। लेकिन ऐसा कि घर बार हमारा अच्छा था। मेरी महीने की आमदनी अच्छी थी। गाड़ियों का रेंट बनाया हुआ था। मेरी पार्किंग में तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई थी। हाँ जी। कौन सा एरिया था जहाँ पे मोहल्लेदार भी? हाँ जी, निशाद कॉलोनी मोहम्मदी मस्जिद की गली में मेरा घर था। हाँ जी। वहाँ के लोग आपका घर, क्या हमसायों ने कोई साथ नहीं दिया? कोई आपने ने भी नहीं भाई दिया, बात नहीं की किसी से? सबसे की है। वो कहते हैं भाजी आपका कोर्ट मैटर है। कोर्ट में जाते हैं, वकील साहब पैसे खा के अब साइड पे हो गए। अब मैं इनके साथ खाना खाऊं, घर लूं या वकील साहब को फीस दूं, परेशान हूँ भाई। आपके माँ बाप नहीं, बहन भाई नहीं? नहीं, माँ बाप की डेथ हो गई है। मेरे मियाँ के अलावा मेरा कोई भी नहीं था। नहीं कोई। अभी आपकी ये बाइक जो है कौन चला? ये मेरे शोहर की बाइक है और जो बच्चा घर पे रहता था, भांजा मेरे शोहर का। ठीक है, वो पार्किंग का काम हमारे साथ संभालता था क्योंकि वो मामू की डेथ के बाद भी मेरे साथ ही रहता था। हाँ जी, भांजा था, बच्चों की तरह रखा हुआ। ये अब आप दिल्ली में कितने कमा लेते हैं इस चना चाट लगा के? इसमें ऐसा है कि भाई अगर
300 का 250 का सामान लग जाता है तो इतनी बचत साथ आ जाती है। आप रो रही थी, आपके चने गिर गए और मैंने पूछा क्या सिस्टम। वो ख़राब हो गए थे, सुबह से बैठे हुए थे, बिके ही नहीं थे, 5-6 कप बिके हैं, बाकी ख़राब हो गई। इसी वजह से इधर मैं धो रही थी, मैंने कहा धो के शायद स्मेल निकल जाए, वो भी नहीं निकली तो फिर हाँ जी। मुझे बताओ कि जो आप सोते कहाँ पे हैं यहाँ पे? भाई कहीं भी नहीं, सारी रात कभी उधर बैठते हैं कभी उधर बैठते हैं, सोते नहीं हैं। सड़क पे नींद आती नहीं, अच्छे घर से थे, ठीक है, लोगों के साथ इतना अच्छा किया है, रिश्तेदारों के साथ भी किया है, मोहल्लेदारों के भी साथ किया है। आज मुझे कोई पहचानता ही नहीं है मैं कौन हूँ। बताने पे सब साथ हाँ जी, बस मेरा ये है कि मेरा बहन भाई को मेरे केस में हेल्प कर दे या कारोबार में कर दे, क्योंकि ये जो है ना मैं बड़ी मुश्किल से लगाती हूँ तो वो भी ख़राब हो जाते हैं, तो रो धो के बैठ जाती हैं साइड में। मैं इनको पैसे देने लगा, कहती भाई मैंने पैसे नहीं लेने, मैं को भीख मांगने नहीं वाली नहीं हूँ। और मैंने बड़ी ज़बरदस्त इनको पैसे पकड़ाने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं मैं भीख मांगने वाली नहीं हूँ, कि मुझे मैं अपना खुद ये इसलिए काम स्टार्ट किया था कि मैं इसको लोगों को एक तरकीब दे सकूं कि भी मैं जो भी इस तरह हार जाते हैं उनको ये पता चले कि भी काम करना है, भीख नहीं मांगनी। तो ये मुझे इस तरह मसाले देने शुरू हो गई, तो मेरे दिल खुद आंसू आ गए मेरी आंखों से और दिल ख़राब हो गया। तो फिर मैंने कहा सोचा आपको इनकी आवाज़ पहुँचाऊँ। पुलिस का क्या कहना था? पुलिस हमारी कोई हेल्प नहीं कर रही, कितनी अब तक दरखास्तें दे चुकी हो? तकरीबन इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। क्या कहते हैं थाने वाले? थाने वाले ये कहते हैं कि जी आपका कोर्ट मैटर है, कोर्ट में जाते हैं, वकील साहब कहते हैं जी आप फलानी डेट को आ जाना, फलान डेट को आ जाना। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर। कोई ऐसा भाई हो जो मेरी आवाज़ सुने, या खतीजा फ़रूक साहिबा के पास उनकी अदालत में मेरा केस है, शायद उनके पास मेरी आवाज़ चली जाए। केस चल रहा है? हेल्प कर जी जी, उन्होंने नजायज़ तरीके से कब्ज़ा लिया है घर का, ठीक है, और जो भी था ना मेरे घर में, मेरा सामान, कैश, यहाँ तक जो मेरा जेवर भी था सब उन्होंने ले लिया है। और मैंने ये पुलिस को कहा है, पुलिस कहती है आप झूठ बोलते हो। उनकी रसीदें भी दी हैं थाने में, ठीक है, सब कुछ दिया है, लेकिन वो पता नहीं क्यों, जाहिर सी बात है जो पार्टी आई हुई है ना जिन्होंने वो कब्ज़ा लिया है वो बहरीन से आए हैं। हाँ। कितने की आपने गिरवी घर लिया हुआ था, कितने का? वो मेरी वालदा की डेथ हुई थी, ठीक है, कुछ मुझे हिस्सा मिला था मायके की तरफ से, ठीक है, कुछ मेरे मियाँ ने पैसे, मेरा मियाँ मेन बुलेवार्ड डिफेंस में अलकरम एस्टेट पे काम करता था, आदिल हॉस्पिटल के साथ ही है, ठीक है, उनका भी काम अच्छा था और उन्होंने 40 लाख में गिरवी लिया था। हाँ जी, क्योंकि उसके वो जगह अच्छी है, एरिया अच्छा था, हम पार्किंग वगैरह चला रहे थे, इस वजह से ली थी। क्या काम करते थे आपके मियाँ? मेरे मियाँ प्रॉपर्टी का काम करते थे। हाँ जी। अभी आपने कोई प्रॉपर्टी भी नहीं बनाई, कोई ऐसा कोई चीज़ आपको नहीं ना, आपको मैं बता रही हूँ कि मेरे शोहर बस ज़्यादा घर पे रहते ही नहीं थे, कि कभी किधर चले गए कभी किधर चले गए, इस तरह के थे। और शायद मेरे नसीब ही ऐसे थे कि उनके बाद मेरे साथ ये होता है। जो जमा किया हुआ था मैं अपने शोहर का 2 साल जो है ना प्राइवेट इलाज करवाती रही हूँ, क्योंकि उनके सिवा मेरा था ही कोई नहीं। मैं कहती किसी तरीके से ये बच जाए। पान खाते थे, इतने पान खाते थे, मैं रोती थी, उनकी बहनों को कहते थे इनको समझाएं, इनको कुछ हो गया तो मेरा कौन है, मेरे माँ बाप नहीं है, ये है, कोई नहीं समझाता था। उनको मुंह का कैंसर हुआ था, पान की वजह से हुआ था। आप रोए ना, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहेंगे जिनको जो आप लोग आपको देख रहे हैं? कोई अगर भाई मेरे केस में मेरी मदद करना चाहे, या फिर कोई भाई मेरी ऐसी कोई हेल्प कर दें कि मैं किसी जगह पे कोई काउंटर वगैरह लगा के कोई काम कर सकूं, क्योंकि भाई इससे मैं सिर्फ खाना खा सकती हूँ, मेरे रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे पास सारे पेपर्स हैं, जो मेरे घर के साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ, वो मैं आपको व्हाट्सअप करूँगी। तो ये औरत के पास अभी बिना के पास पेपर हैं, सब कुछ है, हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों औरत पे इतना जुल्म अभी तक चल रहा है। जबकि हमें इंसानियत के नाते हमें औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन आज जैसे ही देखते हैं कि औरत का कोई सहारा नहीं है, उसको वैसे ही निचोड़ने की कोशिश करते हैं और उसको खींचने का और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और इनकी जो बात है आप तक पहुँची और आप इनकी हेल्प करें। ये बागे चना के बाहर चना चाट लगाती हैं हर रोज़ और बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा हो रहा है। फुटपाथ पे सोती है बेचारी, कहती है आज़ाइशों रहाइशों सुकून की ज़िंदगी गुजारने वाली थी। मुझे वकार दानिश को डेली धरती के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।